दो नंबर्स के बारे में आपको सोचना है जिनको ऐड करने पे 6 आए और मल्टीप्लाई करने पे भी 6 ही आए। एक नंबर 5 और दूसरा नंबर लेते हैं आपका 1। तो ठीक है, तो अगर हम इनको जोड़ते हैं तो 5 प्लस सोचेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसको हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इसको जो है इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, काफी इजीली हो जाएगा। इक्वेशन से आप इसको सॉल्व करोगे तो पहला नंबर मान लेते हैं, तो फर्स्ट नंबर को x मान लिया गया, सेकेंड नंबर को y। ये कुछ भी हो सकता है जिसके बारे में हमें पता नहीं है। तो चलिए अकॉर्डिंग काम करते हैं, आसान बना देते हैं। इक्वेशन जो है हमारा काम आसान बना देते हैं। तो जो भी हमें दिया है, जो हमें नोन है, उससे हम ऐसी दो संख्याओं के बारे में सोचना है जिनको जोड़ने पे 6 आए और गुना करने पे भी 6 ही आए। जी हाँ, सवाल तो आपने सुन ही लिया होगा। एक बार फिर से इसको मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि ऐसे दो नंबर्स के बारे में आपको सोचना है जिनको ऐड करने पे 6 आए और मल्टीप्लाई करने पे भी 6 ही आए। तो क्वेश्चन आपने इसको समझ लिया है। अब आप इसका आंसर जो है सोचिए कि क्या होगा। तो जब तक आप सोच रहे हैं तब तक मैं इसका जो है सलूशन आपको यहां पर जो है इस वीडियो में कर दे रहा हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसका सलूशन कर लेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो चलिए कोशिश करते हैं कुछ नंबर लेके और ट्राई करते हैं इसका हम आंसर जो है वो पाने के लिए। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं, कुछ नंबर लेते हैं। दो नंबर हमें लेना है, तो हम ले लेते हैं एक नंबर 5 और दूसरा नंबर लेते हैं आपका 1। तो ठीक है, तो अगर हम इनको जोड़ते हैं तो 5 प्लस 1 क्या आ जाएगा, हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 इंटू 1 तो क्या आएगा, 5 आएगा, 6 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो और भी नंबर आप सोच सकते हो, ऐसे भी आप आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे 4 और 2 हो गया, तो 4 और 2 को जब हम ऐड कर लें कितना आएगा, 6, और 4 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना आएगा, 8। यहां पर 6 जो है यहां नहीं आ रहा है। तो ऐसे आप सोचेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसको हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जो हमारा इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बहुत तरह के इक्वेशन होते हैं, तो उससे इसको हम लोग जो है बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ दो नंबर है, तो दो नंबर में हम दो वेरिएबल लेंगे। दो नंबर के जगह पे हम दो वेरिएबल लेंगे, एक वेरिएबल x और एक वेरिएबल हम y लेंगे। आप इसके जगह कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर इसको जो है इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, काफी इजीली हो जाएगा। इक्वेशन से आप इसको सॉल्व करोगे तो पहला नंबर मान लेते हैं कि जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो है आपका, जो है हमारा जो फर्स्ट नंबर है उसको हम मान लेते हैं x। और जो सेकंड नंबर है y। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर को x मान लिया गया, सेकंड नंबर को y। ये कुछ भी हो सकता है जिसके बारे में हमें पता नहीं है। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इन दोनों का जो सम है क्या होना चाहिए, इन दोनों का सम हमारा 6 होना चाहिए। तो x प्लस y जो हो गया हमारा 6 हो गया, और फिर से इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, वो भी हमारा 6 ही होना चाहिए। ठीक है, तो लिख दिए। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहां से हम जो है y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 6/x बिल्कुल लिख सकते हैं। y का जो वैल्यू है वो हमारा 6/x हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो इधर आकर हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो y की जो वैल्यू है उसको हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन मान लेते हैं हमारा 1। तो y की जो वैल्यू है वो 6/x हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो यहां से हम पुट कर देते हैं, पुट y इक्वल टू 6/x इन इक्वेशन हमारा फर्स्ट। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट हमारा है x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो यहां से हम जो है x तो लिखेंगे x प्लस, और y की वैल्यू क्या है यहाँ पर 6/x, इसको रख लेंगे और इक्वल टू हमारा 6 होगा। अब इसको हम जो है सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा x और 1 का x, और यहां से 1 में x को डिवाइड करेंगे तो x ही आएगा, और x में x को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से x स्क्वायर हो जाएगा।
और साथ में x से x को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इक्वल टू हमारा 6। अब हम इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो होगा ये x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 6x। अब हम इसको इस साइड करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन आ गया, और ये कैसा इक्वेशन है आप देख सकते हैं, यहाँ पर x का जो वेरिएबल है उसका पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारा 1 वेरिएबल है, इसमें केवल हमारा x है। तो अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा 1 वेरिएबल में है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, या तो इसको आप फैक्टराइज कीजिए, या फिर फैक्टराइज नहीं होता है तो हम क्या लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, यानी सिद्धाचार्य रूल लगाएंगे। अगर आपने 10 तक पढ़ाई की है होगी तो आपको सिद्धाचार्य रूल या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में पता होगा। ठीक है, तो अगर 10th के पहले आपने जो है, अगर आप 6, 7, 8 में है तो इसके बारे में हो सकता है आपको जानकारी ना हो, तो ना होगा तो फिर भी आप इस वीडियो में देख लीजिए सिद्धाचार्य रूल क्या है और कैसे हम उसका जो है यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। तो ये जो x होगा उसका वैल्यू क्या होगा, हमारा होता है उसका फॉर्मूला -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 2a, ये फॉर्मूला होता है। अब आपका a, b और c का वैल्यू क्या होगा आप देखिएगा, ये x स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा वो a होगा, और b जो होगा x का जो कोफिशिएंट होगा यानी कि -6, और जो ये कांस्टेंट टर्म होगा वो होगा c। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं x का जो वैल्यू हमारा निकलेगा, यहाँ से b का वैल्यू देखिएगा, पहले से तो माइनस है और b का वैल्यू यहाँ पर फिर से -6 है। ठीक है, और फिर से यहाँ से प्लस माइनस, फिर से b की वैल्यू यहाँ पर देखिए -6 है, और इस पे हमारा स्क्वायर होगा, यहाँ पर स्क्वायर लगा है -4, यहाँ से a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका 1 है, कुछ नहीं है तो 1 रहता है, ये छुपा रहता है तो 1 हो जाएगा, और साथ में यहाँ से c जो कांस्टेंट टर्म है वो c हो जाएगा, और नीचे में आपका हमारा है 2 और इंटू a, तो a का वैल्यू क्या है आपका हमारा 1 है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि क्या है। तो अब हम देख सकते हैं माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ से +6 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस रूट अंडर -6 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 36, और ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 6 4 जा 24 बाई में 2। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस, इसको आप घटाएंगे तो आएगा 12, और नीचे में आपका हमारा 2। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 6 प्लस माइनस 12 को लिख सकते हैं 4 गुना 3, 4 3 12, 4 इंटू 3, 4 का हम स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 12 को हम लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके 2√3 बाई में 2। अब इसको आगे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, देखिए इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू आपका 6 और 2 में हमारा 2 कॉमन है तो हम 2 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3, और यहाँ से प्लस माइनस √3 बाई में 2, ये 2 से 2 हमारा कैंसिल होगा, तो हो जाएगा x इक्वल टू 3 प्लस माइनस √3। यहाँ से x का जो है 2 वैल्यू आएगा, यहाँ से आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका 2 सोल्यूशन होगा, जितना पावर उतना सोल्यूशन, तो यहाँ से 2 वैल्यू सोल्यूशन होगा, तो यहाँ से एक प्लस वाला वैल्यू हो जाएगा, x का एक वैल्यू तो प्लस वाला हो जाएगा, और एक दूसरा वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा माइनस वाला। तो यहाँ से 2 नंबर आए, एक तो ये वैल्यू होगा, एक पहला नंबर होगा कि 3 प्लस √3, और दूसरा नंबर होगा 3 माइनस √3। अब आप इसको जोड़ के देख सकते हैं, 3 प्लस √3 और ये 3 माइनस √3, तो आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये प्लस √3 और माइनस √3 कैंसिल होगा, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो जोड़ने पे तो 6 आ गया, और मल्टीप्लाई करना चाहे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 3 प्लस √3 मल्टीप्लाई 3 माइनस √3, ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, a का जगह हमारा 3 है और b के जगह पे यहाँ पर √3 है, तो √3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर तो 9 और √3 का स्क्वायर 3 होगा। तो इस तरह से यहाँ आप देख सकते हैं कि 9 माइनस 3 क्या हो जाएगा 6। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो 2 नंबर है इनको हम ऐड करेंगे तो भी 6 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 6 आएगा। तो ये हमारे 2 नंबर है, और ये नंबर कैसा है, ये आपका हमारा इरेशनल नंबर है। 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3 आपका इरेशनल नंबर है, और एक रियल नंबर भी है। रियल नंबर में आपका रेशनल और इरेशनल दोनों आता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3
आपका इसका आंसर हो गया। तो आप देखें कि जो पहले मेथड हमने लगाया है उसको हम लगाते तो क्या ये हमारा आंसर मिल पाता? कभी नहीं मिल पाता। तो इस तरह से इक्वेशन जो होते हैं हमारा जो काम करते हैं आसान बना देते हैं। इक्वेशन जो है हमारा काम आसान बना देते हैं। तो जो भी हमें दिया है, जो हमें नोन है, उससे हम इक्वेशन बनाएंगे। नोन क्या था कि दोनों को जोड़ने से 6 आया, दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी 6 आया, तो ये तो नोन था। इससे हमने क्या किया, इक्वेशन बनाया, और इक्वेशन बनाने के बाद हमने वो दोनों नंबर जो है एक्स जो है और y उसका वैल्यू पुट करके हमने जो निकाल लिया दोनों नंबर। यहां से आप जो x का वैल्यू देंगे यहां पर, आप यहां पर जो है यहां पर, तो आपका ये भी वैल्यू दूसरा वाला वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आप जो है आप देख सकते हैं दूसरा वैल्यू आप जो आया उससे भी आप निकाल सकते हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं ये दो नंबर हमारा जो है निकल चुका है। तो चलिए अब इस वीडियो में बस इतना ही है। तब तक आप जो है इस वीडियो को आप देखते रहिए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए, लेकिन उम्मीद है कि आपको एक ही बार में समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको जो है जय हिंद और बाय बाय। खुश रहिए, मस्त रहिए हमेशा की तरह।